वो 1 घंटा इक्वल अगर 6000 के है तो 20 घंटे आपके जो है वो हम डिडक्ट कर देंगे, यानी हम उसको सब्ट्रैक्शन में नहीं लाएंगे। 20 मल्टीप्लाई पे 6000 कितना हो गया? 24। 20 मल्टीप्लाई पे 6000 कुछ अमाउंट एक बन गई, वो जो अमाउंट है वो आपकी सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो गया था कि भाई 8,80,000 के करीब कुछ अमाउंट है जो आपकी 10 लाख में से कटनी है। और वो क्यों कटनी थी? वो इस बात की सजा थी कि मनी टिकर चल रहा है और आप लोग एक के हक में फैसला नहीं कर रहे थे। डिसीजन हैज टू बी यूनानिमस। उसका मतलब यही था कि भाई अगर 11 लोग एक के हक में हार मान लेंगे तो उस वक्त जितने पैसे हैं वो उसको मिल जाएंगे। यही बात वहां पर आपको बताई गई थी। कुछ लोगों को फेसबुक पे भी कंफ्यूजन थी कि भाई फाइनल में आपने 10 लाख बोला हुआ है, ये बोला हुआ है, वो बोला हुआ है, लेकिन कंटेस्टेंट को तो ये बात 100% पता है ना कि बाकी पैसे बच के कितने बन रहे। इसलिए पहली पेनल्टी ये है कि 1 मिनट इक्वल है 100 रुपए के, और 1 घंटा कितने के इक्वल हो गया? 6000। 24 घंटे कितने के इक्वल हो गए? 1,44,000। तो 100 रुपए पर मिनट के हिसाब से आपके 10 लाख रुपए में से डिडक्शन होना शुरू हो गई है। जब देर हो रहा है तब रुक जाएगा। बाकी पूरे दिन में तुम सबने एक दूसरे को कन्विंस करना है कि यार ये पैसे मुझे दे दो और खत्म करो गेम। यानी 1 घंटे का लॉस है 6,000 रुपए और 24 घंटे यानी एक दिन में आपका नुकसान हो रहा है 1,44,000। 100 रुपए पर मिनट। भाई मैं तो 10 रुपए पर मिनट ना करने दूं। वो कार भाई ने ऐसी 100 रुपए पर मिनट कटने शुरू हो गए। और वहां पर कौन सी ऐसी चीजें थी फिनाले में जो तुम लोगों ने फेसबुक पे भर दिया है? मैंने बहुत लिखा है। जी जी मूसा बताएं। मैं ये था कि सबको इतने चांसेस मिले, हमें नहीं मिले। फिर मुझे दूसरी ऑब्जेक्शन थी मारिया पे, बॉक्सिंग के टाइम पे उसका हाथ जब फ्रैक्चर हुआ जो भी था। और तीसरा ऑब्जेक्शन मुझे था कि मारिया को इतने चांस दिए गए और किरण को बस एक ही चांस दिया गया। मतलब तो मैं वहीं पे तो आ रहा हूँ कि कह रहा हूँ हाथ उस वक्त फ्रैक्चर था जब डेयर का टाइम उसने बुलाया तो बिल्कुल इतना फास्ट और किरण के हाथ यूं थे सीधे और उसके हाथ पूरी कोनियां चल रही हैं। बिल्कुल। फिर जब उसके हाथ में टाइटल आया ये जा रहा था उसका हाथ, बिल्कुल उससे पहले इसका हाथ यूं भी नहीं हो पा रहा था यार। ये चीज थी। उसके बाद फिर किरण को भी चांस देना चाहिए था वकार भाई। सब हम लोग उस वक्त भी बोल रहे थे। आदम के साथ जो सीन हुआ कि पहले वो जीत गया, जीतने के बाद एकदम ब्रेकिंग न्यूज आई कि 2 लाख रुपए कैश लेकर इतने आराम से तो नहीं दूंगा। उसकी आपने बजा दी उधर तबीयत के साथ। इतने सारे मोमेंट और 6 कंटेस्टेंट वापस से आए, दोबारा उसके बाद टास्क किया, उसके बाद वो जीता। लेकिन जहां तक बात रही इस सीजन के फिनाले की तो उसके अंदर मारिया ने एक टास्क किया, फिनाले एकदम खत्म। आप देखें क्राउड में जाके तो मैं तूबा हम सब इतना चीखे थे कि भाई किरण को चांस दिया जाए, किरण को चांस दिया जाए। One more day! 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 इधर इधर। क्योंकि मारिया को जब इतने चांस दिए गए तो साइज में किरण को भी दिए जाएंगे। और स्पीड डेमन का टाइटल को आसान बात थोड़ी कि तुम्हें इजीली घर जाने के लिए दिया कि भाई जाओ तुम्हारे हुए, तो दैट्स नॉट फेयर। हमें लगता है दोबारा होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये कि क्योंकि आप ये बात कह रही है ना कि दोबारा होना चाहिए, इसी तरह जो किरण है जो फाइनल तक थी उनका भी ये कहना है कि मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो लाहौर में है और माशाल्लाह अब तो काफी फेमस मॉडल बनती जा रही है। हर फैशन शो में किरण नजर आ रही होती हैं। आजकल तो ड्रामों में भी आ रही है। चलो अच्छी चीज है। लिविंग ऑन दी एज का मकसद ये होता है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं उनके टैलेंट को लोग देख लें और जिसको जहां जो कोई फिट इन करता है वहां आ जाए, तो और बाकी अपनी मेहनत होती है। तो इस वक्त हमारे साथ लाहौर से किरण लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है किरण? आपके दोस्त नौशीन, साद और मूसा यहाँ बैठे हैं जिन्होंने फेसबुक पे बड़ा हड़बड़ मचाई भी आपके लिए। हेलो गाइस। हेलो कैसी हो? मैं ठीक हूँ गाइस। सेम हियर। अच्छा किरण, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फाइनल के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो आपके दिल में भी कंफ्यूजन थी, मेरी आपकी वालदा साहिबा से बात हुई, उनके जहन में भी थी। तो मैं चाहता हूं कि यार चाहूं तो शो वहीं पर खत्म कर दूं और ये चीज नहीं भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं सबके दिल साफ रहे। तो किरण, जो जो प्रॉब्लम हुई वो बतानी है आपने। पहली बात ये है कि मुझे ये हारने का या जीतने का इसका कोई लेना देना नहीं था और मतलब आई वॉज देयर टू प्ले एंड मुझे शौक भी था, सारा कुछ है। लेकिन मुझे अनफेयर कुछ चीजें लगी। वो उनमें से ये थी पहले तो कि तेरे मारिया का जो लोगों ने भी मुझे बताया, मेरे फैंस ने फेसबुक पे फैन पेज पे जो भरा हुआ है, अब लोग तो देख रहे हैं ना, अब उनको भी नजर आ रहा है सारा कुछ है।
पहली चीज तो ये कि लाइक मारिया के पहले बाजू का जो मुझे सीन बिल्कुल समझ नहीं आया, अगर उसका टूटा होता बाजू तो वो उसके साथ खेल क्यों रही होती और बाद में एंड पे उसने टाइटल, इट वाज फाइन, ठीक है, और उसने लेकिन उधर बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया। अगर बंदा पूछे किसी का अगर बाजू टूटता भी है या मतलब कुछ भी हो जाता है इसका, तो कोई इसका हिला सकता है बाद में। एंड सेकेंडली मेरे ख्याल से उसकी बॉटल मेरे ख्याल से टच होके उसकी नीचे गिर गई थी, जो मारिया ने थ्रो की थी, और वो नीचे गिर गई थी, लेकिन वो भी काउंट हुई थी। अदरवाइज तो मतलब हम लोग टाई था हमारा, मतलब 3 उसकी 3 मेरी, तो मतलब इसमें कोई वो विनर नहीं था ना कोई लूजर था। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि जहां तक मैं आपकी बात समझाऊं कि पहली चीज तो ये कि उसको चांस क्यों मिले, और दूसरी बात आप ये कह रही हैं कि कुछ बॉटल्स आगे पीछे काउंटिंग में हुई है। और भी चीज थी कि 100 मिनट वो मतलब उसके हिसाब से आपने उसके पैसे काटने थे, तो वो बाद में क्या हुआ, मतलब आपने उधर मेंशन ही नहीं किया। दोबारा बताइएगा। वो आपने जो पैसे काटने का सीन था वो 100 मतलब इस तरह के था पर मिनट, ये वो नहीं वो किरण वो आप लोगों ने काटे ही नहीं बाद में। हाँ नहीं किरण, बिल्कुल वो आप सही कह रही हैं, और वो बात जो है हमें उनको बाद में हमने कन्वे भी कर दी थी कि 100 रुपए पर मिनट के हिसाब से जो पैसे कट रहे हैं, तो कट के जो पैसे बचे, जो प्राइज मनी थी, ऑब्वियसली ना आप प्राइज मनी के लिए आई थी, ना वो ना कोई और, लेकिन जो प्राइज मनी बची थी सारे पैसे कटने के बाद वो 1,12,000-13,000 के करीब है। आई थिंक इट वाज उसको शी वाजंट डिजर्विंग। मुझे और मेरे फैन से पूछने बेसिक जो भी सीन था कि लाइक आई लिसन टू देम, एक्चुअली मैं उनको भी काफी हद तक सुनती हूँ और अपना भी देखती हूँ, बट द थिंग वाज कि आपके सामने था कि मुझे कुछ चीजें जो आपको अनफेयर लगी उसकी वजह से आई वांट अ रीमैच। ठीक है, तो किरण यानी ये बात तो तय है कि रीमैच के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, आई एम रेडी, आई थिंक आई एम रेडी। चलें, ये फिर अब आवाम से पूछेंगे कि कितनी हद तक आवाम साथ देती है, लेकिन जो भी आपके जहन में अगर कोई और भी कंफ्यूजन है तो बोल सकती है, क्योंकि ये रिव्यू बनाया इसलिए गया कि किसी के दिल की बात दिल में ना रहे, वो फेसबुक पे लिख के टाइम जाया ना करे, सबके सामने बोले। देखिए, जो मुझे मसले थे, सारा कुछ था वो मैंने आपको बता दिया, जो हुआ मुझे लग रहा था जो अनफेयर हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया है। मुझे सिर्फ यही था कि लाइक मैं इधर आई हूँ तो फेयर एंड स्क्वायर जीतूं। अब आपको भी शायद इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ होगा कि उसके बाजू में क्या प्रॉब्लम हुई है, जो भी सीन हुआ है, क्योंकि इट वाज टोटली अनफेयर। अगर वो बाद में हिला सकती है तो सारा कुछ ठीक चल रही थी, तो उस टाइम पे ड्रामा क्यों? और फिलहाल आपको मैंने बता दिया, जब बॉटल अगर उसकी नीचे टकरा के जो उसने फेंकी है वो नीचे गिर गई है, तो वो क्यों काउंट की गई? इट डजंट मेक हर विनर देन। विनर तो वो बनती नहीं है किसी भी तरीके से। तो आई थिंक आई शुड रीमैच। तो यही बातें थी जो मैंने आपको कहनी थी, और अनफेयर तो कुछ नहीं है। चले ठीक है, थैंक यू सो मच किरण, और बेस्ट ऑफ लक आपके फैशन शोज के लिए। अल्लाह हाफिज जी। तो किरण के पास 2-3 पॉइंट्स हैं। एक ये कि भाई जो उसकी बहुत किरण की एक दिली हसरत थी ना, जो फेसबुक पे और हर जगह वो और उसके फैंस लिख रहे थे कि पूरे शो में वकार भाई आपने बोला कि 100 रुपए पर मिनट के हिसाब से पैसे कट रहे, और एंड में आके आपने अनाउंस नहीं किया। तो वो उस वक्त एक्साइटमेंट लेवल सबके इतने हाई होते हैं कि हम लोग अनाउंस नहीं करते, लेकिन जो चीज भी फॉलो कर रहे हैं शो, उनको पता है कि भाई कितने पैसे मिल रहे हैं, और तुम लोग भी इतने कोई बेवकूफ नहीं हो, या कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है। तो इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि किरण, एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये है कि 1,12,000 रुपए बचे हैं, वो मारिया को मिले हैं। दूसरी चीज ये है कि जो किरण ने ये बोली बात कि वो बोतल गिरी है, तो तुम लोग वहां मौजूद थे। मैं उस वक्त सामने बैठा हुआ था। इनफैक्ट जब किरण ने वो बॉटल थ्रो की थी तो दूसरी बॉल से टकरा के एक बॉल नीचे गिर गई, उसकी जगह वो बॉल स्टे कर गई थी। जो किरण बोल रही है कि बोतल, तो वहां पे हम लोग खुद बैठे हुए थे और हमने देखा था कि किरण ने जो बोतल थ्रो की थी वो मारिया की बोतल से लगकर गिरी थी, यानी कि मारिया की बोतल गिरी है, उसकी बोतल नहीं गिरी थी। तो वहां पे उसको थोड़ी देखने में कंफ्यूजन हुई है कि उसकी बोतल गिरी या नहीं। वहां पे मारिया की बोतल गिरी थी, उसकी रुक गई थी। वैसे ये बिल्कुल सही बात है कि वहां पर जो बोतल मारिया की पड़ी हुई थी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद वो किरण की बोतल थी, तो वो गिरा दी। एक कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर वो जो ये बात कह रही है कि रीमैच होना चाहिए, रीमैच होना चाहिए, वो हम पब्लिक पे छोड़ देते हैं। फेसबुक लिविंग ऑन दी एज पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। रीमैच का जो भी चक्कर है, किरण ने मारिया को ओपनली चैलेंज किया है। वो बाइक पे आया, आसिम भाई को शानी ने भेजा गाड़ी में, खुद वो बैठे बाइक पे, पीछे बिठाया मारिया को, निकल गया। क्या किसको बाइक पे बिठाया? मारिया को। मारिया और शानी बाइक पे कहाँ गए? बस वो अब ये डिपेंड मारिया पे करता है कि क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि विनर है। देखो, जिसके पास रेसलिंग में भी ये होता है ना, वो कर लेगी, करना तो चाहिए। टाइटल, जिसके पास टाइटल होता है उसके पास ये भी इख्तियार होता है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। अब ये उसकी हिम्मत
पे है कि वो करना चाहे ना करना चाहे, ये सब उस पे है। लेकिन अगर कोई रीमैच होता भी है तो वो नेक्स्ट सीजन के शुरू में होगा। ये सीजन तो वो विनर है। जब मैं एलिमिनेट हुआ था, मैंने अपने कमेंट में भी याद बोली है ये बात कि यार मुझे दिल चाहता था मैंने मारूं, लेकिन शो को गंदा नहीं करना था ना। वहां पे शो की हम रिस्पेक्ट करते हैं, वकार भाई की रिस्पेक्ट करते हैं वहां पे, तो क्यों मैं मारता उन लोगों को। एलिमिनेट हुआ था, गलत एलिमिनेट हुआ था जहां तक मुझे लगा था, लेकिन मैंने उन पे हाथ नहीं उठाया क्योंकि एक चीज होती है कि रिस्पेक्ट और होती जब है। मारिया वोट आउट हुई उसने जाके निम्रा